वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि है भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियों के बारे में। तो इसका जो उभरती प्रवृत्ति है, इसका अर्थ क्या होगा कि आज के समय में जो भारत के संघवाद में उभरते हुए ट्रेंड्स है वह क्या है, उसके बिंदु क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम इसका अर्थ जान लें कि संघवाद का अर्थ क्या है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें संविधान द्वारा दो प्रकार की सरकारों का गठन होता है, जिसमें एक तो केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार, और इनके मध्य बटी हुई शक्तियों का जो विभाजन है वह संघवाद है। यानी कि राज्य के पास अपने अलग विषय हैं, उन पर वह अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए कानून बना सकता है, और केंद्र के पास अलग अलग है। तो इसमें अब बात करते हैं हम इनके उभरते हुए बिंदुओं के बारे में, जो उभरती प्रवृत्ति है उसके बिंदु के बारे में। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है केंद्र व राज्य के बीच में जो राजनीतिक एकरूपता है उसका अभाव हो गया है। आपको पता है कि जो पहले आम चुनाव से लेकर तीसरे आम चुनाव थे उसमें केवल कांग्रेस की सरकार एक तरह से कार्य करती जा रही थी। वह ट्रेंड था कि लगातार एक ही सत्ता जो कायम है वह रहेगी, और आज जो करंट में हम देखें तो एक ही सत्ता कार्यरत है लगातार। तो ऐसा ही इसमें बताया हुआ है कि जो ट्रेंड है वो क्या बन गया है कि 1990 के दशक में जो आपने देखा हो मिली जुली सरकार आई थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार और विपक्ष की सरकार बनी अलग अलग राज्यों में, और केंद्र में अलग सरकार बनी मिली जुली। तो इसमें भी बताया हुआ है कि अनेक राज्यों में विपक्ष की दल की सरकार थी और क्षेत्रीय दलों की सरकार थी। इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य और केंद्र के बीच में है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं स्थापित हो सका, और यह एक जो दल था, प्रभुसत्ता का दौर था, वो खत्म हो गया था। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। तो इसमें बताया हुआ है कि जो संविधान है उसका अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया, उसका सख्ती से विरोध किया गया है राज्यों के द्वारा, क्योंकि यह जो अनुच्छेद है ये राज्यों से संबंधित है। राज्य में यदि कोई सरकार है उसे भंग करना हो तो राज्यपाल उस सिफारिश के अनुसार उसे उस सरकार को भंग कर सकता है। तो इसमें बताया हुआ है कि संविधान का सबसे विवादपूर्ण अनुच्छेद 356 है, जिसमें राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, यह प्रावधान है। केरल का उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा कि पहले ही आम चुनाव में किस तरह से कांग्रेस सरकार ने उस वहाँ राज्य सरकार को भंग कर दिया गया, क्या कहकर कि वह सरकार उनके नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, और वहाँ राज्य में कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया और वहाँ की सरकार को भंग कर दिया गया। अब बात करते हैं इसके उभरती प्रवृत्ति के तीसरे बिंदु के बारे में, जो कि है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका। इससे क्या हुआ कि एक तरह से एक मजबूत जो पक्ष है उसका निर्माण नहीं हो सका, सत्ता का प्रयोग नहीं हो सका मजबूत सत्ता का। कि मिलीजुली सरकार जैसे 1990 के दशक में हुआ था कि मिलीजुली सरकार आई, किसी का भी हक नहीं था कि उसको वह निर्णय ले सके, कोई एक व्यक्ति उसका निर्णय ले सके, सभी को निर्णय लेना पड़ता था। और जो निर्णय लिया है वो वास्तव में जनता के बीच में कार्य करेगा या नहीं, उसके ऊपर भी यह विवाद बना रहता था। तो इसमें बताया गया है कि 1990 के आसपास से लेकर आज तक केंद्र व राज्य के दोनों के बीच जगह जगह में क्षेत्रीय दलों की जो सत्ता है वह संघीय व्यवस्था के रूप में एक नया आयाम जुड़ गया। यानी कि जो पहले आम चुनाव थे, तीसरे आम चुनाव के बीच में एक सत्ता थी, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े थोड़े वोट कम हुए, लेकिन सरकार नहीं बदली, सरकार वैसे ही कार्य करती रही। कई राज्यों में अलग अलग सरकार बनती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो गलत नीति इन्होंने ली कांग्रेस सरकार ने, उनसे इनकी सरकार जो मजबूती थी सरकार की, जो इनकी सोच थी, विचार थे इनके, वो जनता के बीच में ना पहुंच पाए। और जनता के बीच में न पहुंच पाने के कारण क्या हुआ कि इनकी सरकार को जनता ने बदल दिया, और नई नई सरकार उभरने लगी, क्षेत्रीय दलों के निर्माण होने लगे। आज के समय में इतनी क्षेत्रीय दल बन चुके हैं कि वह एक राष्ट्रीय जो दल है उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आप देख रहे हो कि किस तरह उभर कर सामने आ रही है, और कम समय में वह पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनने के लिए भी तैयार है। तो उसका उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा, आप देखो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल में बदलती सरकार के रूप में। अब बात करते हैं इसके चौथे बिंदु के बारे में, जो कि है प्रधानमंत्री की स्थिति में गिरावट। आपने देखा यदि एक गठबंधन सरकार होगी जिसमें सभी जो छोटे छोटे दल है वे मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एक व्यक्ति प्रधान नहीं रहेगा, सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रधान रहेंगे। उन्होंने अपने वोट शेयर किए हैं, तो वह जो सभी के निर्णय हैं वह प्रधान रहेंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप देखते हैं, यदि बहुमत वाली सरकार है तो वो निष्पक्ष रूप से भी कार्य करेगी। और कई बार क्या होता है कि आज के समय में दंगे इतने हो रहे हैं कि उनके द्वारा लिए गए एक भी अच्छा निर्णय बुरा साबित हो सकता है, और जो बुरा निर्णय है वो अच्छा भी साबित हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता, ममता बनर्जी, ओम प्रकाश चौटाला व मायावती के सामने झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? केवल एक वोट की वजह से उनकी सरकार गिर चुकी थी। केवल एक वोट की वजह से। क्यों? क्योंकि यह सभी जो राज्य के दल थे, इन्होंने मिलकर उनकी पार्टी पर दबाव बनाया कि इनकी जो पार्टी है वह बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती, और इन्होंने अविश्वास पत्र को वहाँ प्रस्तुत किया, और यह वास्तव में काम भी किया कि उनकी सरकार को वहाँ उन्हें उनके सामने झुकना पड़ा। अब बात करते हैं पांचवें बिंदु के बारे में, जो कि है भारतीय संघ में नए राज्यों की स्थापना की मांग के बारे में। तो आपने देखा, जो जब राज्यों का गठन हो रहा था तो उस समय क्या मांग थी कि उनकी जो राज्य है वह भाषा के आधार पर उनका गठन किया जाए। तो इसमें बताया गया है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होता रहा। अब फिर से यह विभिन्न क्षेत्रों में यह मांग बुलंद होती जा रही है कि उनके क्षेत्र के अंदर से या उनके क्षेत्र को एक नया राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य की नए राज्य की मांग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड नाम के राज्य की मांग कर रहे हैं। असम में बोडोलैंड नाम के राज्य की मांग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक क्षेत्रीय जो लगाव है, अलगाववाद है, वह प्रबल होता जाएगा। हो सकता है कि उनके अंदर ऐसे जो भावना उत्पन्न हो कि वह अलग राष्ट्र का निर्माण कर दे। छठा बिंदु है, उसके बारे में अब बात करते हैं, राज्यों के लिए अधिक राजस्व की मांग। तो केंद्र के विवेक को छोड़कर अन्य इन अनुदानों के विषय में राज्य को, विशेषकर उन राज्यों को जहां विरोधी दल की सरकार है, यह शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार राज्य के अनुदान देते समय पक्षपाती रूप अपनाती है। ऐसी स्थिति में राज्य अपने राजस्व बढ़ाने की मांग करने लगते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात करी, यदि केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है तो ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि वह ऐसी खींचतान रखेंगे कि राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी नियम है, वह क्या होगा कि उन्हें जितनी अनुदान की ज़रूरत है वो केंद्र को इसका प्रपोजल या उनके बारे में बताएंगे कि हमें इतनी आर्थिक रूप से मदद चाहिए, और केंद्र क्या करेगा, उन्हें अनुदान देने के लिए मना तो नहीं कर सकता, लेकिन वह उनमें उसे देने के लिए कुछ अटकलें अपनाएगा। उसे हो सकता है वह लेट कर दे, यह भी हो सकता है कि कोई विवाद के चलते उन्हें वह अनुदान देने से मना कर दे, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन यदि राज्य में अलग सरकार होगी और केंद्र में अलग होगी तो वह स्थिति प्रबल होगी। लेकिन राज्य में भी उनकी सरकार और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो कोई ऐसी मांग की विरोध उत्पन्न नहीं होगा कि उन्हें अनुदान न दिया जाए। वह केवल एक बार में कहते ही अनुदान को दे देंगे। तो इससे भी एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता कम करने की मांग, कि वह अपने जो सोर्स है उसको देखे, और जो सोर्स उनके क्षेत्र में उभरते हुए सोर्स है उनका आकलन कर सके, और वह केंद्र के ऊपर निर्भरता छोड़ दें। तो इसमें बताया गया है कि इस मांग के पीछे मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ दशकों में राज्य की वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता बहुत बढ़ती जा रही है। और इतनी बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो ये अनुदान ले रहे हैं, ये नहीं है कि राज्य ने अनुदान लिया और वापस नहीं किया। यह राज्य जब भी कोई भी अनुदान लेते हैं तो एक ऋण के रूप में लेते हैं कि यह इनकी उपज जो भी होगी यह वापस केंद्र को वापस कर दें। लेकिन आज के समय में यह हो रहा है कि सभी राज्य एक कर्जे के रूप में दबते चले जा रहे हैं। सभी राज्यों को अपना अपना कर्जा केंद्र को देना पड़ रहा है। यह चाहते हैं कि केंद्र के ऊपर से हमारी निर्भरता कम हो जाए, ख़त्म ना हो। ख़त्म होने से अभिप्राय हो जाएगा कि केंद्र और राज्य अलग अलग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आठवां बिंदु है शक्तियों का विकेंद्रीकरण की मांग, यानी कि एक के पास पूरी शक्तियां ना हो। जैसे कि भारत में संघवाद है, उनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन क्या है कि उसमें एकात्मकता भी है, यानी केंद्र में संघात्मकता में अलग अलग सरकार के पास शक्तियां हैं, और एकात्मक में क्या होगा कि केवल
एक के पास शक्तियाँ होगी। तो इसमें बताया हुआ कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के द्वारा, जिसमें पूरी तरह से ये जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पक्ष में हैं, क्योंकि केंद्र को न केवल संघ सूची के जो विषय हैं 97 विषय हैं उन पर कानून बना सकती है, बल्कि जो राज्य के विषय हैं, राज्य सूची में दिए गए 66 विषयों पर भी वह कानून बना सकती है कुछ विषम परिस्थितियों में। और साथ ही समवर्ती सूची में दिए गए 47 विषयों पर भी वह सरकार कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब राज्य और केंद्र के जो कानून है उनके बीच में टकराव उत्पन्न हो, तो केंद्र के जो कानून है वो मान्य होगा, न कि राज्य का, क्योंकि राज्य एक तरह से छोटी शक्तियाँ है और जो केंद्र है वह बड़ी शक्तियाँ हैं। तो उसमें क्या होगा कि इसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो बंटवारा केवल एक लिखित दस्तावेज में है, न कि धरती पर उभरने के बाद है। तो यह चाहते हैं कि जो शक्तियां हैं विकेंद्रीकृत हो। तो इनकी मांग है कि शक्तियां केवल एक के पास न हो, सभी के पास शक्तियां हो और वह शक्तियां उनका प्रयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। तो आज हमने बात करी भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियों के बारे में। तो उसमें थे 8 पॉइंट। कौन कौन से? केंद्र और राज्य के बीच में राजनीतिक एकरूपता का अभाव, यानी केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है, जैसा कि पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जो लगातार 3 चुनाव होते उसमें एक सरकार थी, एक पक्ष की सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की। अब है बीजेपी की सरकार और राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनती जा रही है। अब जो दूसरा था बिंदु वो था जो 356 है अनुच्छेद, उसका दुरुपयोग करना और उसके जो दुरुपयोग है उसे उसका विरोध करना राज्य द्वारा। तीसरा था क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका। आज के समय में भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी उभरती हुई जो शक्तियां हैं वो केंद्र को कहीं ना कहीं आहत कर रही हैं। और चौथा था प्रधानमंत्री की जो स्थिति है उसमें गिरावट। क्षेत्रीय दलों के कारण राज्यों में जो विपक्षी विपक्षी दलों की सरकार है उसकी वजह से भी इनकी जो स्थिति है उसमें भी गिरावट आ रही है। और पांचवा था भारतीय संघ में नए राज्य की स्थापना की मांग के बारे में, कि किस तरह है महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पश्चिम जो बंगाल है उसमें और असम में अलग अलग राज्य की, और उसके अंदर से ही एक अलग राज्य की बनाने की मांग कर रहे हैं। और जो छठा था बिंदु उसमें था राज्य के लिए अधिक राजस्व की मांग, कि अपनी नीति का वह प्रसार भी कर सके और प्रचार भी कर सके, और उसमें किसकी निर्भरता रहेगी? केंद्र की। और सातवां था वो था इसकी जो राज्य है वे केंद्र के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर होना छोड़ दें, क्योंकि इससे उनके ऊपर आर्थिक ऋण की जो बोझ है वो दबते चले जा रहे हैं। और लास्ट था 8वां बिंदु वो था शक्तियों के लिए विकेंद्रीकरण की मांग, यानी केंद्र में केवल एक शक्तियां ना होकर सभी के पास शक्तियां हो, केंद्र में न रहकर सभी के पास शक्तियां हो और उनका प्रयोग कर सके, जन कल्याण के कार्य कर सके, उनका विरोध कर सके यदि कोई दूसरा उनका दुरुपयोग कर रहा है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।